नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर भी करें। दोस्तों हम देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, जिसमें से मेमोरी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कंप्यूटर का अगर लगभग 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 2 से लेकर 5 नंबर तक का ये मेमोरी वाले चैप्टर से आता है। तो इसको ध्यान देना दोस्तों, है ना, इसको अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से सवाल बनता ही है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं मेमोरी क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारे दिमाग होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का दिमाग बोला जाएगा तो CPU को कहा जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग है। ध्यान देना, अगर कंप्यूटर का दिमाग मेमोरी नहीं है ना, CPU ही इसका क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है ना। तो ये CPU 3 भागों से बना होता है। पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है मेमोरी। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU का होता है कंट्रोल यूनिट और ये मेमोरी, है ना। तीनों मिलकर क्या बनाता है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रकार देखा जाए, है ना, तो कंप्यूटर का दिमाग कितने भागों से बना होता है, 3 भागों से बना होता है ना। उसमें से हमें एक भाग मेमोरी, इसका हम विस्तृत अध्ययन आज करेंगे। मेमोरी एक्चुअल में, है ना, तो हमारे दिमाग, इस प्रकार हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग क्या करता है, विभिन्न लॉजिकल चीज़ें करता है ना, विभिन्न प्रकार के विचार, सोच विचार या कुछ गणनाएँ, है ना, कुछ गणनाएँ भी करता है हमारा दिमाग। और पूरे सिस्टम को, हमारे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। हमारा दिमाग पूरे शरीर, अगर CPU की तुलना हम दिमाग से करें या दिमाग की तुलना CPU से करें, है ना, तो हमारा दिमाग पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल, हृदय को धड़कना, ब्लड प्रेशर, है ना, ये सब किसके लिए है, कौन करता है, अपना दिमाग ही करता है ना। और उसमें और क्या करता है हमारा दिमाग, कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, हमारी याददाश्त, है ना। तो ये हम मान सकते हैं कंप्यूटर की याददाश्त। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की याददाश्त। तो उसी का हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेमोरी 3 प्रकार की होती है। पहला होती है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा होती है द्वितीयक और तीसरा होती है कैश मेमोरी, है ना। प्राथमिक मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ें तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, ध्यान दें, है ना। जैसे CPU एक बॉक्स जैसा होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें पूरा सिस्टम जुड़ा रहता है ना। तो ये CPU, ये जैसे CPU हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, फिर से देखें, ये CPU हो गया, ये मॉनिटर हो गया, है ना। और इसी से क्या जुड़ा रहता है आपका माउस, और साथ में कीबोर्ड अभी इसी से जुड़ा होता है ना। और ये डिस्प्ले ये क्या है आपका CPU है ना, इसी से जुड़ा रहता है। तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है ना, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, मतलब ये सीधा CPU में ही जुड़ा रहता है, डायरेक्टली जुड़ा रहता है ना। वैसे द्वितीयक मेमोरी भी जुड़ा रहता, अंदर में ही रहता है, इसमें ना कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये डायरेक्ट रहता है ना। CPU डायरेक्ट कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है प्राथमिक मेमोरी। वैसे सभी मेमोरी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये, है ना, प्राथमिक मेमोरी मतलब पहले कौन कनेक्टेड रहता है, प्राथमिक मेमोरी। इसको प्राथमिक मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर में मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसको, है ना, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उसी प्रकार द्वितीयक मेमोरी को क्या बोलते हैं, ये, है ना, जैसे कि इसका एग्जांपल देखें प्राथमिक मेमोरी की, तो ये है रैम, रोम, है ना। ये रैम, रोम, ये सब क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। द्वितीयक मेमोरी, है ना, इसको सहायक मेमोरी कहते हैं, इसकी सहायता के लिए, है ना, ये सहायक मेमोरी है ना। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसको कहते हैं, है ना। द्वितीयक, सहायक
है ना, ऑक्सिलरी, वही सहायक मतलब ऑक्सिलरी, है ना। तो ये द्वितीयक मेमोरी हो गया। और उस इसका उदाहरण देखें, है ना, तो पेन, है ना, वो क्या हो, CD ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, है ना, टेप, मैग्नेटिक टेप, तो ये इसके उदाहरण हैं। और उसी प्रकार कैश मेमोरी, है ना। तो कैश मेमोरी को समझने के लिए हम, जैसे ये CPU हो गया, है ना, CPU बीच में होता है कैश मेमोरी, है ना, और इसका कनेक्शन होता है रैम या प्राथमिक मेमोरी से, मान लो, है ना, रैम, है ना। तो ये CPU और रैम के बीच का होता है, बफर का काम करता है ये कैश मेमोरी, दोनों के बीच में। मतलब ये एक्सेस टाइम को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर की स्पीड को क्या कम कर, एक्सेस टाइम को कम कर रहा है, मतलब कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है कैश मेमोरी, है ना। ये कैश मेमोरी मुख्यतः कब यूज़ होता है, कैश मेमोरी का उपयोग ना जब कोई प्रोग्राम बार बार यूज़ होता है तो वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। बार बार यूज़ होने वाले प्रोग्राम कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हमें उसको, है ना, किसी कार्य को करने में हमें समय कम लगता है। तो ये है ना, कैश मेमोरी 256 MB से लेकर KB से लेकर 4 MB तक हो सकता है ना। होता है, ये हो सकता नहीं, होता है 256 KB से लेकर, किलोबाइट से लेकर 4 मेगाबाइट तक होता है ना। तो ये है कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या है, कंप्यूटर की गति को बढ़ा देना, है ना, मतलब एक्सेस टाइम को कम कर देता है। कंप्यूटर में जो लगने वाला समय है, मतलब कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाता है ना। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें देखे होंगे, जितना ज़्यादा रैम रहता है उतनी उसकी स्पीड होती है ना, यूज़, है ना, अक्सर ये हम लोग कंप्यूटर, है, मोबाइल चलाते हैं तो उसमें देखते हैं, जैसे कि 2 GB रैम वाला हमारे पास स्मार्टफोन है ना, और एक है 6 GB रैम वाला। तो दोनों को अगर स्पीड की तुलना करें, है ना, तो ये ज़्यादा फास्ट होता है 6 GB वाला, है ना। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बार बार हैंग मारने लग जाता है। और ये 6 GB रैम वाला क्या होता है, फास्ट रहता है इसकी तुलना में, है ना। तो वही है ना, अगर कैश मेमोरी लगा है तो इसकी स्पीड को बढ़ा देता है ना, अगर इसमें भी कैश मेमोरी लगता तो इसकी स्पीड को बढ़ा देता। तो ध्यान देना, कैश मेमोरी क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। अब हम फिर से देखें, पुनः विस्तृत एक एक ठो को अध्ययन करें। रैम रोम, है ना, रैम रोम, है ना, और ये CD क्या है, HD हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन फिर से करेंगे। तो चलो हम वापस आते हैं प्राथमिक मेमोरी, है ना। इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, है ना। ये एक्चुअल में किससे बना होता है, सिलिकॉन चिप से बना होता है। प्राथमिक मेमोरी किससे बना होता है, सिलिकॉन चिप, है ना। ये सिलिकॉन चिप किससे बनता है, गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। सिलिकॉन चिप किससे बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, आर्सेनाइड, ठीक है। तो पूछा जाए, क्वेश्चन आता भी है, आ चुका भी है ना, व्यापम में कई बार पूछा जा चुका है कि, है ना, रैम या रोम किससे बना होता है। तो ध्यान देना, ये होता है IC, है ना। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो IC किससे बना होता है, सिलिकॉन चिप से बना होता है। और सिलिकॉन चिप किससे बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड से, है ना। और इसकी खोज किसने की थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की, JS किल्वी ने, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की थी। तो इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, JS किल्वी, है ना। तो ये हो गया आपका प्राथमिक मेमोरी के बारे में बेसिक जानकारी। अब इसको विस्तृत देखते हैं, एक एक ठो रैम रोम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रैम, RAM, राम या रैम, है ना। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम जो भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं,
तो उस स्थिति में कौन एक्टिव होता है? रैम, है ना। और किसी भी फाइल को हम लोग सेव करते हैं या किसी भी चीज़ को हम लोग सेव करते हैं तो अंतिम रूप से कहाँ स्टोर होती है? वो रैम में स्टोर होती है। ध्यान देना, है ना। हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होती, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, लेकिन अगर पूछा जाए सवाल अंतिम रूप से कहाँ स्टोर होता है तो ध्यान देना वो कहाँ पे स्टोर होता है? अंतिम रूप से रैम में स्टोर होता है। इसको विशेष ध्यान देना, है ना। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यही समझते हैं कि सेव कर दिया मतलब हार्ड डिस्क में आखिरी रूप से सेव हो गया, ऐसा नहीं। ध्यान देना, अंतिम रूप से अगर पूछा जाए कि कोई भी चीज़ें कहाँ अंतिम रूप से स्टोर होती है तो रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, है ना। ऐसा सवाल आ चुका है तो ध्यान देना इसको। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम ही क्या डायरेक्टली पूछा जाता है रैम का पूरा नाम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। रैम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। इसका नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार 2 ठो रैम, है ना। रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का उपयोग शेयर मार्केट में किया जाता है, शेयर मार्केट या, है ना, हवाई अड्डों में, है ना, यूज़ होने वाले हवाई, है ना, मतलब वायुयान से संबंधित जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। वायुयान से संबंधित जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, शेयर मार्केट यूज़ करने वाले, शेयर मार्केट में क्या है बार बार उसमें, है ना, इसमें ध्यान देना, इसमें बार बार रिफ्रेश नहीं होती, है ना, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती और ये फास्ट होता है। स्टैटिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। अब बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डायनेमिक रैम को। और ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ये इसमें डायनेमिक रैम का यूज़ किया जाता है। ये सस्ता होता है, डायनेमिक रैम सस्ता होता है ना। डायनेमिक रैम सस्ता होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है ना। और ये धीमी होती है, एस रैम की तुलना में, स्टैटिक रैम की तुलना में धीमा होता है। डी से धीमा याद रख लेना, है ना। और ये क्या होता है? फास्ट होता है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना, महंगा होता है। ठीक है, तो ये उच्च क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी मान सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के होने का इसका, है ना, मतलब इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार, इसलिए इसका उपयोग शेयर मार्केट या वायुयान से संबंधित जो कंप्यूटर यूज़ होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डायनेमिक रैम इसको पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, मोबाइल फ़ोन्स, इसमें डायनेमिक रैम का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया, है ना। इसका निर्माण किस, यही बताया था ना, इससे पहले बताया था कि प्राथमिक मेमोरी का निर्माण किससे होता है? आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, है ना। इसका, है ना, ये किससे बना होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट और सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप किससे बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड से। इसकी खोज किसने की थी? JS किल्वी। तो इसको याद रखना, है ना। और ये होता है वोलेटाइल, ध्यान देना, वोलेटाइल, ये वोलाटाइल मेमोरी है ना। वोलाटाइल मेमोरी का अर्थ हम लोग समझते हैं, ये क्या होता है वोलाटाइल मेमोरी? तो वोलाटाइल मेमोरी होता है जैसे, है ना, विद्युत कनेक्शन को अगर हम बंद कर दें, है ना, स्विच, मतलब कंप्यूटर स्विच को बंद कर दें तो क्या होता है उसमें जो डाटा रहती है ना, डाटा स्टोर रहती है, वो ऑटोमेटिक हट जाती है, डिलीट हो जाती है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वोलाटाइल है। ये वोलाटाइल है, मतलब ये अस्थाई मेमोरी है, ध्यान देना। ये क्या है? अस्थाई मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। रैम मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान देना, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो इस टाइप में ये सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। आगे हम रोम के बारे में देखते हैं। रोम
रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये होता है रोम का पूरा नाम, है ना। ये भी हम देखें तो ये भी 3 प्रकार से विभाजित है। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम और तीसरा होता है ई ई पी रोम, है ना। इसका नाम है ना, ये इसको होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी प्रकार ई पी रोम का होता है इरेसेबल मतलब हटाया जा सकता है ना, इरेसेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी प्रकार है इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल प्रोग्रामेबल, इसमें भी रहेगा इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें ध्यान देना, ये जो है हम वैसे प्राथमिक मेमोरी के बारे में क्या पढ़े हैं कि प्राथमिक मेमोरी है वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है ना। जैसे कि रोम, है ना, रोम प्राथमिक मेमोरी है और रैम प्राथमिक मेमोरी है, रोम भी प्राथमिक मेमोरी है ना। लेकिन ये अपवाद है, ध्यान देना, ये है वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल, स्थाई है ये, ध्यान देना। रोम क्या है? रोम है वो स्थाई मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है ना। मतलब अगर विद्युत कनेक्शन बंद हो जाएगा, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा कंप्यूटर में, तो भी इसमें डाटा रहेगा, नष्ट नहीं होगा, है ना। इस मेमोरी में डाटा रहता ही है, नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार इसको ध्यान देना, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये भी किससे बना होता है? वही सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये भी, है ना। तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग देखें, है ना। इसको 3 भागों में बांटा गया है, और है ना 3 प्रकार और है इसके। कौन कौन से? पी रोम, है ना। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसमें एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसको बदला नहीं जा सकता, हमेशा के लिए सेव रहता है उसमें, है ना। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा देखेंगे ई पी रोम, इसका पूरा नाम है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसमें क्या होता है, रैम को, है ना, रोम को ना कंप्यूटर सिस्टम से अलग निकाल के, है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से या किरणों के माध्यम से इसको क्या किया जा सकता है, जो है ना प्रोग्राम रहता है उसको हटाया जा सकता है। जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसको हटा कर पुनः लिखा जा सकता है ना। किसकी सहायता से? अल्ट्रा वायलेट रेस, या है ना पराबैंगनी किरण के माध्यम से। पराबैंगनी किरण के माध्यम से इसमें जो लिखा प्रोग्राम को हटाया जा सकता है और पुनः इसको लिखा जा सकता है ना। तो ये इरेसेबल हो गया, है ना, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको जो प्रोग्राम लिखा रहेगा उसको हटाया जा सकता है ना। लेकिन इसमें ई पी रोम में क्या है, एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद उसको हटाया नहीं जा सकता। इसमें हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से। इसलिए इसको इरेसेबल मतलब जैसे कि इरेसर बोलते हो ना शीश मिटने वाले को, तो वही मिटाया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। फिर देखें इलेक्ट्रिसिटी इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की सहायता से, है ना, क्या होगा,
इरेज किया जा सकता है। किसको? प्रोग्राम को, है ना। विद्युत की सहायता से प्रोग्राम को इरेज मतलब हटाया जा सकता है, तो ऐसा वाले रोम को क्या कहते हैं? EEPROM। तो इस टाइप में हम 3 मुख्य, है ना, ये सवाल आ चुका है ना, कि इनमें से कौन, है ना, रोम का उदाहरण नहीं है करके, है ना। तो अगर ये 3 दिया रहेगा तो आपका आंसर सही है ना। बस याद रखना, पहला क्या है? PROM है ना। फिर क्या है? सामने में ई लगा देना, EPROM हो जाएगा, फिर EEROM। तो ये इजी है याद करने में, इसको भूलना नहीं है ना। एक और चीज़ हम ध्यान दें, है ना, इसका उपयोग है ना, रोम का उपयोग ये होता है जो कंप्यूटर सिस्टम शुरू होता है ना, सिस्टम शुरू करने वाले, है ना, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। कंप्यूटर को बूटिंग करते समय जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपलोड किया जाता है, उसको इसमें प्रोग्राम किया जाता है रोम में, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सेल्फ ऑन पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, है ना, सेल्फ टेस्ट। तो इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं ना, तो कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, तुरंत तो डायरेक्ट चालू नहीं होता, कुछ देर उसमें क्रियाकलाप होती है, तभी कंप्यूटर चालू होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये, है ना, रोम का काम है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, द्वितीयक मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।